अगर आपको बहरिया टाउन कराची में घर बनाना ही है तो कराची जैसे मामला बिल्कुल नहीं चलेंगे। यहाँ होती है तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस की भरपूर पाबंदी। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरफ। स्टेप नंबर 1, डिजाइन अप्रूवल। नाउ डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर प्रॉपर्टी आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी एक सर्टेन फी अमाउंट। अपनी पेमेंट के बाद वसूल कीजिए बहरिया टाउन कराची से सर्टेन डिजाइन ऑप्शंस और उसमें अपना डिजाइन सिलेक्ट कीजिए। अब अपने डिजाइन फॉर्म में आपको मिलेंगे बहुत सारी डिटेल्स जो एंटर करनी होंगी, जैसे कि नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, प्लॉट साइज, प्रीसेट नंबर और मजीद कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपका CNIC, आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका पोजेशन लेटर और NDC, आपकी तमाम पेमेंट रिसीव और तो और आखिरी चीज आपके 2 सॉइल टेस्ट। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी, उनका तो ज्यादा ख्याल रखना है। आपने फ्रंट या साइड सेटबैक्स में फाइबर ग्लास बिल्कुल यूज नहीं करना। अपने घर की एक्सटर्नल दीवारों को गीजर्स या एयर कंडीशनिंग के आउटडोर यूनिट्स के लिए यूज नहीं करना। अपने घर की हदूद से बाहर कोई ग्रीन एरियाज या फेंसेस नहीं बनाने। और अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो इमीडिएटली बहरिया टाउन कराची अथॉरिटीज आपको 50,000 फाइन लगा देंगी। आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा अपना अप्रूव्ड एलिवेशन। लेकिन उसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले आपकी बाउंड्री वॉल, आपका गेट डिजाइन, आपका तमाम फिनिशिंग मटेरियल, एलम और UPVC फ्रेमवर्क आपके घर की खिड़कियों के लिए। बिल्डिंग होनी चाहिए तकरीबन 30 फीट लंबी। फ्लोर फिनिशेस होने चाहिए रोड से तकरीबन 2 फीट पे। आपका पोर्च लेवल होना चाहिए तकरीबन 8 इंच की। अगर हम 125 गज के विला की बात करें तो उसमें आपका कवर्ड एरिया होता है तकरीबन 70%। अगर 250 विला की बात करें तो वहाँ पे कवर्ड एरिया आ जाता है आपका 65%। और अगर 500, 1000 या 2000 की बात करें तो उन विलाज में आपका कवर्ड एरिया होता है 50%। आपकी बाउंड्री भी कंस्ट्रक्ट होना जरूरी है डैम प्रूफ लेवल यानी DPC तक, जो कि बहरिया टाउन सर्विसेज से अप्रूव्ड होनी चाहिए। आपके घर का स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम कनेक्टेड होना चाहिए बहरिया टाउन कराची सीवरेज अथॉरिटीज के साथ। बात करें एक्सटीरियर कलर की, नाउ ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर आपका विला एक ऐसी गली में बनने जा रहा है जहाँ पे पहले से कोई विला मौजूद नहीं है, वहाँ पे आप अपने विला का एक्सटीरियर कलर और एक्सटीरियर डिजाइन खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे ऑलरेडी कोई विला बन गया है या बनने के कुछ मराहिल में है या फिर ग्रे स्ट्रक्चर पे है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो आपको सेम लेआउट फॉलो करना होगा। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने घर में बेसमेंट भी बनाएंगे तो अपने पड़ोसियों को होने वाले तमाम नुकसान की आप जिम्मेदारी लेंगे। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी बात, जब भी आप अपनी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अप्रोच करेंगे कि वो आपका विला बना कर दे, तो आपको बहरिया टाउन की तरफ से एक इंस्पेक्शन कार्ड इशू होगा जो आपको अपने घर बनाने के हर स्टेज के बाद वहाँ पे उसका साइन करवाना होगा। अब अगर आप बुक करवाना चाहते हैं अपने विला की कंस्ट्रक्शन और लेना चाहते हैं कोई भी पैकेज जो आपको सूट करे इन तमाम रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, तो अभी राब्ता कीजिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे। प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के साथ मैं हूँ जवेरिया रज़ा। शुक्रिया।